रमेश चंद्र नांदवाना, विशाल हर्षद शर्मा, ये विभिन्न नामों से विभिन्न जगह पर रहते थे और मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते थे। निशांत रमेश चंद्र नांदवाना पुणे में अधितांश अग्निहोत्री के नाम से रहता था, बेंगलोर में अभव कश्यप के नाम से और गुड़गांव में आधव अग्निहोत्री के नाम से। विशाल हर्षद शर्मा पुणे में अश्विक शुक्ला, बेंगलोर में अथर्वन तिवारी और गुड़गांव में अव्याग्रह शुक्ला के नाम से रहता था। गुड़गांव में वो रुद्रांश शर्मा, देवांश शर्मा और अचिंत्य शर्मा के नाम से भी रह चुका है और इन विभिन्न नामों के माध्यम से वो लड़कियों को जो नौकरीशुदा होती थी अपने जाल में फंसाता था। एक अपने आप को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर बताता था और दूसरा अपने आप को सेंट्रल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर बताता था। जीवन साथी इस मैट्रिमोनियल के माध्यम से इन लोगों ने जिन दो महिलाओं से संपर्क स्थापित करके उनके साथ चीटिंग की थी और उनके भावनाओं के साथ खेलते हुए, उनके शरीर के साथ खेलते हुए जिस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी की थी, उनसे पैसे लिए थे कि उनको किसी खास कारणों से पैसे की जरूरत है। ईशान घरों में वे रहते थे। जब बेंगलोर में हमारी टीम ने सूचना एकत्र कर उसे धर दबोचा तो उस मकान का किराया ही 1 लाख रुपया पर मंथ था। गाड़ियां भी वो अत्यंत महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, देखने में सुंदर और खूबसूरत थे, भले ही वो करते कुछ नहीं थे। जानकारी निकालने के बाद हमारी टीम बेंगलोर पहुंच गई, पर बेंगलोर में भी वहां दूसरे नाम से रहने के कारण कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर इन लोगों ने अब तक जो उनके कंप्यूटर के डेटा और रिकॉर्ड्स से हमें मिले हैं, पूना की 91 लड़कियों से इन्होंने संपर्क किया है जीवनसाथी.com और दूसरे मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से। उसमें से कितनों को धोखा दिया है ये सुनिश्चित करना बाकी है। बेंगलोर की 142 लड़कियों के साथ
और गुड़गांव की 22 लड़कियों के साथ ये लोग संपर्क में थे। लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए पैसे इन लोगों से विश्वास संपादित करके, इन महिलाओं का भावनात्मक विश्वास संपादित करके इनसे ले लिया है। पीड़ितों की संख्या दरअसल कितनी है और कितनी पीड़िताएं आगे आ पाएंगी ये बात अलग है, लेकिन जब हमारी टीम वहां पकड़ने गई तो वहां भी एक अच्छी नौकरी करने वाली लड़की के साथ उस फ्लैट में ये रह रहा था।